आप सभी जो पत्रकार बंधु हमारे प्रेस से हमारे मित्र हैं उन सबका यहाँ पे आने में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही है कि जब से सेंटर में मोदी जी की सरकार आई है 2014 से और स्टेट में हमारे सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो वो लगातार इसी प्रयास में है कि किस तरह से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उनके हित में कार्य किए जाए। और आप देखेंगे कि लगभग पिछले 11 सालों में मोदी जी ने जो डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन जनहित में एक से एक बढ़ चढ़ कर लिए हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी हमने 17 तारीख को मोदी जी का 75वां जन्मदिवस मनाया। तो इस 75वें साल में उन्होंने, मोदी जी ने दो बड़े अच्छे डिसीजन लिए। देखिए, एक तो उन्होंने जब इस बार निर्मला जी ने अपना बजट पेश किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, डायरेक्ट टैक्स, जो कि जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स की छूट को आम आदमी के लिए 12 लाख कर दी और नौकरी पेशा के लिए वो छूट 12,75,000 है। मतलब कि 12 लाख और 12,75,000 वाले को, किसी भी आदमी को कोई टैक्स नहीं देना इनकम के ऊपर। इस छूट का परिणाम ये होगा कि आम आदमी के हाथ में लगभग 1 से लेके 1.5 लाख तक की बचत उसके हाथ में आने लगी है टैक्स की। और दूसरा, जब उन्होंने इस बार 15 अगस्त को संबोधित करते हुए बोला कि भी हम एक जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिसमें कि एक जीएसटी रेट कट करने वाले हैं, इसको जीएसटी 2.0 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो अभी तक जीएसटी की 4 दरें थी, 5, 12, 18 और 28 प्राइमरी, ये 4 दरें थी, उसको घटाकर 2 कर दिया गया है। अब 12 और 28 वाली को हटा दिया गया है। ज्यादातर वस्तुओं को 5 के अंदर ले आए हैं और कुछ वस्तुएं 28 में भी रखी गई है। थोड़ी बहुत वस्तुएं जिसका समाज को बहुत कम असर होता है या समाज के ज्यादा हित में नहीं है, जैसे पान, गुटखा, उसको 40 में रखा गया है। उसका कोई जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं है। शराब, वो पान, गुटखा वगैरह को 40 में रखा गया, तो उसका कोई ज्यादा वो नहीं है। तो जो ये रेट कट किया गया है, ये समाज में, हमारे देश की इकोनॉमी में एक दूरगामी प्रभाव डालने वाला है। देखिए, अब अभी आप सभी अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन से भी परिचित है, किस तरह से परिस्थितियां बदली। एकदम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो थोड़ा कॉस्टली हो गया अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में। तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो इंडस्ट्रीज थे, व्यापारी भाई थे, उनको एक एज देना जरूरी था। और जो ये जीएसटी में रेट कट किया गया है, ये रेट कट उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और दूसरा, देखिए, आम आदमी की क्या जरूरत है। हम लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, स्वास्थ्य। अगर आप देखिए, और बच्चों के स्कूल, एक आम आदमी देखता है कि पहले तो उसको रोटी मिल जाए, दूसरा कपड़ा मिल जाए, और अगर उसका मकान मिल जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो स्वास्थ्य। हर आदमी आज की डेट में कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, वो उसकी बीमारियों के लिए उसकी चिंता रहती है। और फिर बच्चे को लगता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो इन 5 क्षेत्रों में आप देखिए हर आदमी को ये जो जीएसटी रेट कट किया गया, हर आदमी को, चाहे वो निम्न वर्ग का है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, चाहे वो आप जिसको हम कहते हैं रिच क्लास है, जो अमीर आदमी है, इन सबके जीवन को ये जीएसटी जो रेट कट है ये प्रभावित करने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, जो पहले मैंने बोला रोटी, तो जो पहले पनीर, आटा, इस तरह की आइटमें है, जो मेन आइटमें है, उन सब के ऊपर जो पहले 5% की कैटेगरी में थे, उनको ज्यादातर को 0% कैटेगरी में लिया। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि कपड़े के अंदर उन्होंने कुछ सीलिंग बनाई है, उसमें रेट कट किया है। फिर हम कहते हैं मकान में देखिए सीमेंट जो था, जो आपके पेंट से और जो निर्माण में लगने वाली सामग्री थी, उन सबको 28 से घटाकर 18 में लेके आया। अब आम आदमी को अपना मकान बनाना बहुत आसान होगा। अगर अब हम स्वास्थ्य की तरफ चले, तो स्वास्थ्य की तरफ जो हम कहते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो दूसरे ड्रग्स है, देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स तो काफी तो 0 पे रखे हैं, पर अब जो कुछ आइटमें, जो ड्रग्स थे, जो 18 में थे या 12 में थे, जो मेनली 12 में थे, अब उनको घटाकर 5 में लेके आए।
और आप देखिए कि उसका आम आदमी को जो मेडिकल के ऊपर जो खर्चा था, कितना बड़ा प्रभाव आने वाला है। इसी तरह से मैंने बोला कि भी एजुकेशन, अगर आप देखें कि बच्चों के लिए जो स्टेशनरी है, बुक्स है, कॉपी है, उनके ऊपर या तो जीएसटी कम किया गया है या ऑलमोस्ट अगर आप देखें शार्पनर, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, सब पे जीएसटी जीरो कर दिया गया। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा आम आदमी को सोच में रखते हुए आम आदमी की जो मध्यम वर्ग है, बेसिकली क्या है कि आप जानते हैं कि निम्न वर्ग को तो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने प्रायोरिटी पे, और जब जब से कोरोना आया उसके बाद से तो और भी लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है। और इस तरह से लगभग 3 करोड़ लोगों को पूरे देश में घर बना के जो निम्न वर्ग से आते हैं बनाए भी जा रहे हैं, दिए भी जा चुके हैं। और वो सेंटर की स्कीम है जिसके तहत प्रदेश सरकार बना बना के घर दे रही है। हमारे हरियाणा में भी लाखों घर दे चुके हैं और अभी चल रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो हमारे व्यापारी वर्ग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उनके लिए पहले इनकम टैक्स में बहुत बड़ा रिफॉर्म आ गया था, 25% रेट कट कर दिया। तो काफी समय से एक चीज महसूस की जा रही थी कि भी गवर्नमेंट ने निम्न वर्ग को भी काफी सुविधाएं दी है और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को भी बहुत सुविधाएं दी है, पर एक मध्यम वर्ग को कहीं लगता था कि वो बीजेपी का कमिटेड वर्कर है, पर शायद बीजेपी उनको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई। पर मोदी जी ने इस बार आने से पहले ही बोल दिया था कि भी इस बार जो मध्यम वर्ग को सुविधा मिलेगी वो उसको महसूस करेगा। और आप देखिए मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स जो है 12 और 12,75,000, उसको सीलिंग को 12,75 करते लगभग मध्यम वर्ग के 90% लोग अपनी टैक्स स्लैब से, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अब जो ये जीएसटी का रिफॉर्म किया गया है, जो ये जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, उसमें आम आदमी को इफेक्ट करने वाली ऑलमोस्ट सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को उन्होंने या तो 5% की ब्रैकेट में ले आए हैं, ये 18% की ब्रैकेट में ले आए हैं। और ये कदम मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मोदी सरकार ही है जो ये कदम उठा सकती थी। ये कांग्रेस सरकार ने कितना साल पहले ये टारगेट रखा था कि जीएसटी लेके आएंगे, बट कोई जीएसटी नहीं लेके आया, वो लेके ही नहीं आ पाए, वो साहस ही नहीं कर पाए। इसी तरह से जिस समय मोदी सरकार आई थी तो उस समय 5 लाख रुपए का आपकी 1 लाख रुपए की टैक्स में रिबेट, उसके बाद उन्होंने 5 की, 7 की और अब 12,75 की। तो मतलब आप देखिए कि ये मोदी सरकार ही है जो आम आदमी को, खास आदमी को और गरीब आदमी सभी को समान रूप से, सभी देशवासियों को राहत देने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये आज का प्रयास है उसी दिशा में हम लोगों को, पार्टी ने कहा कि अब हमने राहत तो दे दी है पर आम आदमी को एजुकेट भी करना होगा, उनको बताना भी पड़ेगा उनके अधिकार क्या है। इसी दिशा में सेंटर से निर्देश हुआ कि भी आप एक जीएसटी के रिफॉर्म के लिए एक अपना एक गठन करें, एक आयोग का एक क्या नाम सेल का गठन कीजिए। उसी के तहत हमारे जिला अध्यक्ष जी ने मेरे नेतृत्व में एक सेल बनाया है जिसके हमारे मेंबर अशोक जी है, सीए पुनीत गुप्ता जी है, नरेश सिंगला जी भी और हमारे साथी संजय जी भी। तो ये हमारे अध्यक्ष जी की सोच है कि हम जो ये रिफॉर्म आ रहे हैं इसको आम आदमियों तक पहुंचाए, हर आदमी को पता लगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट तो रिलीफ पास ऑन कर दिया है, तो जैसे मैंने बताया कि अशोक जी जिंदल जैसे कि हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे को कन्वीनर है, इनके नेतृत्व में भी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो डिफरेंट जो भी जितने भी जैसे व्यापारिक बंधु है उनसे मिलेंगे, टीम अध्यक्ष उनकी टीम जो बनाएंगे, अध्यक्ष जी अपनी जो के साथ बैठ के टीम बनेगी, तो वो व्यापारियों से मिलेंगे और व्यापारियों से इंश्योर करेंगे कि जो रेट कट का बेनिफिट है आम आदमी को मिले। और इसी तरह से हम एक टीम जो अपने पुनीत जी है, नरेश जी के नेतृत्व में एक टीम हम वो बना रहे हैं जिसमें कि भी हम लोग अपने कुछ नंबर जारी करेंगे आम आदमी को, जो भी बिजनेसमैन है उनको किसी भी तरह की कोई जीएसटी में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, उसको हम उनकी समस्या को हम त्वरित रूप से हम उनको मतलब कि हम उसको सोल्व कर पाए। तो इस तरह की हम कुछ इसमें स्टेप लेने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस जो सेल के माध्यम से हम अपने कालका मंडल में भी
और आने वाले समय में पंचकुला मंडल में भी, और इसके अलावा जो भी हमारे बाकी मोरनी, पिंजौर, कालका, जो भी जितने भी हमारे पांचों मंडल है, सभी मंडल में हम व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और कार्यक्रम भी करेंगे। तो उद्देश्य यही है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म है, उसका बेनिफिट आम आदमी, मध्यम वर्ग, सारे देशवासियों को मिले और हमारी इकोनॉमी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो। और जैसा कि हमारा विजन है कि हम 5 ट्रिलियन, हम उसकी तरफ तेजी से बढ़े, तो उसी को रखते हुए रिफॉर्म किया गया है। तो इसी संबंध में मेरे को यही कहना है। आज गोल्ड की जो कीमतें आसमान छू रही हैं, आम आदमी देखिए भाई साहब, जो गोल्ड की को पता कि आज का गोल्ड का रेट ड्रास्टिक रूप से कमा हुआ है। ये मतलब कि आप हमेशा मतलब कि आप कनेक्टेड रहते हैं। गोल्ड के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, जो ये प्रीशियस कमोडिटी है, इसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो है, इंटरनेशनल चलती है। देखिए गोल्ड के ऊपर हमारा क्या है, 3% जीएसटी है। इससे मिनिमम जीएसटी क्या होगा, 3% सिर्फ जीएसटी लगाती है। ये तो कम है ना। हाँ, ये आप देखिए ना, 3% मिनिमम रखेंगे ताकि आम आदमी को कोई नुकसान, आम आदमी को कम से कम इसका बोझ पड़े। परंतु गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस, ये प्राइसेस इंटरनेशनल वो तय करते हैं मार्केट। सर, आम आदमी जो है आज की डेट में अगर अपनी बच्ची भी आता है तो गोल्ड तो डाल ही नहीं सकता वो। भाई साहब, मैंने फिर वो बताया कि देखिए हम वैसे तो अगर आप देखें कि हमारे प्रदेश में कई स्कीमें चल रही है, बच्चों के विवाह के लिए भी लाडली बहना, और ये कुछ हमारी ऐसी स्कीमें है, हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड के प्राइसेस किसी भी, कभी भी, आज भी और पहले भी, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती, ना वो कर सकती है ना करती है। तो इसलिए ये तो देखिए परिस्थिति है, ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ पे बड़ी है। कम कर सकते हैं। लाडो स्कीम चलाई है हमने, इसी माध्यम से लाडो स्कीम चल रही है, विवाह की स्कीमें चल रही हैं। इसके माध्यम से वो बच्चे अपने जो भी परिवार है अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। नहीं, आपकी सरकार ने देखो आसमान ने छुई है गोल्ड ने, उससे पहले भी तो गोल्ड। भाई साहब, ये हमारी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में नहीं छुआ है, इंटरनेशनल। अगर आज देखें 3670 पे औंस गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये पिछले लगभग एक महीने के अंदर जो रेट 3300 रुपए था, उससे 3600 कुछ रुपए हो गया होगा। तो हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार ने तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देने के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज में हमारा गोल्ड बढ़ा हुआ था, वो भी हम वापस ले आए, जिसे नहीं बता रहे। तो ये अलग अलग मतलब सफाई हो रही है जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, पर सबसे बड़ी बात है जो हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव हुआ है, जिसके बारे में आम लोग इतने जागरूक नहीं है। आप जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बेसिक जानकारी दे जाते हैं जो कि सफाई होती है, पर इसकी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस की हो जाए। 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ आई हैं, जिनके दवाइयाँ जो चल रही हैं उनमें जीएसटी 0 हुआ है, उसकी अवेयरनेस आपके द्वारा या आपकी टीम द्वारा ऐसी अभी तक? वो हमारे ऐसा है, इस सभी की हमारी टीम बनी हुई है और हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हमारे बूथ स्तर जितना भी हमारा ये आज का भी जो हमारी टीम बनी है, ये टीम, ये जिले की टीम बनी है। इसके बाद हमारी मंडलों की टीम बनेगी, मंडलों के माध्यम से हम बूथ स्तर तक जाएंगे। दवाई का बोझ या इलाज का बोझ जो आम आदमी पे होता है, ज्यादा होता है, वो घट के मतलब घटाया गया सरकार की तरफ, उसकी अवेयरनेस जितना लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, इलाज नहीं करवाते, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, उसके कारण हमारे सभी हॉस्पिटल में काउंटर खुले हुए हैं सस्ती दवाइयों के। जो अभी हमें राज्यसभा मेंबर है रेखा शर्मा, उन्होंने ओपनिंग की भी की। नहीं, वो चाहिए अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं मिल पाती, लोगों को पता नहीं पाता। जैसे कि अभी आयुष्मान कार्ड बना था, लोगों को पता ही नहीं है कि उसको यूज भी करना है, हमने किस तरीके से। लेकिन लोग, जो लोग उन्हें पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? क्योंकि मेन तो गरीब तबका तो वो है ना, जो मजदूरी वगैरह करता है। हमारे बूथ स्तर तक जो लोग हैं ना, जो बूथ का अध्यक्ष है, जो हमारी टीम बनी, वो हमारे पंकज ने बताया। आप एक बार देखो, चलो एक हमारी पिक्चर चल रही है माननीय मोदी जी की बचपन की, जो आप अगर वो पिक्चर को सभी पत्रकार जरूर देखें एक बार। कल आप गए थे, पत्रकारों को इनवाइट नहीं किया आपने। ये जो जीएसटी कम करी, मध्यम वर्ग को पकड़ रहे हैं मोदी जी, तो वो पिक्चर देखने के बाद आज जब बता रहे थे कि जो मेरे को वही टच देख रहा था कि वो खुद ही एक उस घर से आए हुए हैं, मध्यम वर्ग से भी नीचे के स्तर से वो आए हुए हैं। तो वो मध्यम वर्ग की तरफ ही उन्होंने देखो 12 लाख और 12,75,000 का जो इनकम टैक्स फ्री करा है। तो ये जो जीएसटी कम करी है, निकाल के निर्माण में, रोहतक कपड़ी मकान, 3 चीजें में बहुत आवश्यकता है। क्योंकि उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया गया था
कि एक बच्चे को ड्रेस के कारण वो स्कूल में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मोदी जी देखते रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, हम किसके लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं। तो वो अपने पिताजी से भी पूछते थे, सभी से पूछते थे, और उनका मन में था कि इस बच्चे को मैं स्कूल पढ़ाने के लिए लेके आता। तो उन्होंने क्या किया कि गली गली कुछ नाटक करना शुरू किया, नाटक की वो करे, वहां से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उनको इनाम में जो भी पैसा मिला वो उन्होंने उस बच्चे की ड्रेस के लिए लगा दिए, और उस बच्चे को वो स्कूल ड्रेस डलवा के लेके गए। तो कह सकते हैं निम्न वर्ग के लिए ये निम्न वर्ग डिमांड के लिए, जो है काफी हाँ। बम्पर रहने वाली है मोदी जी की तरफ निम्न से। वर्ग के लिए भी, और जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म भी है, ये भी निम्न वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अरे सर, आपकी सरकार युवाओं को बढ़ावा देती है और युवाओं के लिए जो मतलब बाइक है, बुलेट है, गाड़ी है, उसमें काफी जीएसटी कम हो गई है, तो क्या पर 350 सीसी से ऊपर मतलब 40% जीएसटी। सर उसमें भी क्या है कि हम लोग अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें भी रेट कम हुए। पहले क्या होता था कि एक सेस लगता था, उस सेस लगने के बाद 48% के करीब 47 से 48% टैक्स पड़ता था। अब वो फ्लैट सेस हटा दिया गया, वो 40% में आएगा। तो कम से कम जो 300 सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो कम से कम 1-1 लाख रुपए कम हुई। पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट का मेन ये नहीं है कि जो रिच है उनको ज्यादा वो देना है, उनको भी फर्क पड़ रहा है, उनका भी कम हुआ है रेट गाड़ी पर मेन वो क्या है कि जो आप मिडिल सेगमेंट है, जो लोअर सेगमेंट अब देखिए ना, इनकम टैक्स जब हाथ में बचेगा तो वो क्या करेगा, अभी तो बेचारा स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे आता था, अब वो गाड़ी देगा, और वो 28 से 18% लगभग 10% गाड़ियों के रेट में कम होना, मतलब छोटी गाड़ियों में 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए का फर्क पड़ना। बड़ा आदमी तो आप उसकी गाड़ी का 2 लाख और भी बढ़ा देंगे ना भाई साहब, 2 फीचर बता दे, वो ले लेगा। अभी लेगा। उसकी बात तो ये कि आम आदमी मध्यम वर्ग को कैसे बेनिफिट मिले, तो वो किया है। पर शीर्षक भी चलो जीते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें भी जो वो गाड़ी है उसमें भी लाख से 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए तक का फर्क पड़ा है। 8% का उसमें भी फर्क पड़ा है कम से कम रेट में। चंडीगढ़ में सर कई थिएटरों मतलब जो बीजेपी की तरफ से मूवी फ्री भी दिखाई जा रही है कुछ लोगों को, तो आपकी तरफ से भी यहाँ पर सारे आने वाले 24 तारीख। हाँ 24 तारीख तक। हाँ जो ये जो हंस वाला जो इसमें हमारे 2 शो चल रहे हैं और एक हमारा चल रहा है अमरावती में, और वो सारा फुल पैक जा रहा है। कल भी 200 लोगों ने देखी, 205 थे, 200 की कैपेसिटी थी। आज भी हमारा जो जा रहा है वो बच्चे खुद मतलब मैंने देखा वहाँ पे जो गरीब घरों के बच्चे आए हुए थे उनके साथ हमने देखी थी। तो एक लड़की ने कहा जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, प्रेस वाले आए हुए थे कुछ, तो वो कह रहे थे कि आप बोलो। वो लड़की बोलना चाहती थी, कहती मैं तो ना बच्चों को भीख नहीं मंगवाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी। उस फिल्म को देखने के बाद एक उस औरत ने ये कहा कि हम यही मतलब मांगते हैं